आज जिस विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं वो है धमदाहा विधानसभा और फिलहाल तो ये जेडीयू के कब्जे में है और मंत्री लेसी सिंह यहाँ से विधायक हैं। तो क्या इस बार भी ये सीट उतनी दिलचस्प बनती हुई नजर आ रही है? क्या आमने सामने का ही मुकाबला होगा या फिर यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट बनती हुई दिख रही है? लेकिन उससे पहले इस सीट के मिजाज को जानना भी जरूरी है। रंजन जी, अगर धमदाहा को आप स्कैन करते हैं तो इसका मिजाज क्या रहा है, क्यों दिलचस्प ये सीट रही है? देखिए, इस सीट के दिलचस्प होने की कई वजहें हैं। देखिए, एक ख़ास सीट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ से भोला पासवान शास्त्री भी चुनाव जीते हैं, जो आगे चलकर बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने। और आप जो अनुसूचित जाति के जो वो पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के, एक ये ख़ास बात है। इसके अलावा आप देखिए तो यहाँ से लेसी सिंह 5 बार चुनाव जीत चुकी हैं, तो एक उनका भी इम्पैक्ट जो है इस विधानसभा क्षेत्र में वो दिखता है। पिछले 3 बार से वो लगातार जीत रही हैं। तो अब इस बार जो है इस सीट पर नजर इसलिए है लोगों की कि इस सीट को किसी भी तरह से महागठबंधन अपने पाले में करना चाहता है, मतलब बाजी पलटना चाहता है। हालांकि ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन नई नई रणनीतियां बन रही हैं और कोशिश हो रही है कि लेसी सिंह, जो कि नीतीश कुमार सरकार में जो है वरिष्ठ मंत्री हैं और 5 बार की विधायक हैं, तो ये जो इनका दबदबा इस विधानसभा क्षेत्र में है उसको कैसे खत्म किया जाए और यहाँ पर जो है वो महागठबंधन जीत हासिल करे। इसके लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है वो अलग अलग है। एक समय पिछले दिनों खबर आई थी कि बीमा भारती और लेसी सिंह का मुकाबला हो सकता है। हालांकि ये बातें अब उतनी चर्चा में नहीं है। ये भी दिख रहा है कि बीमा भारती रुपौली में जो है जनसंपर्क करते हुए दिखी हैं। लेकिन इसके अलावा क्या स्ट्रैटेजी है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। वैसे अगर धमदाहा की बात कीजिए तो 1957 में पहली बार धमदाहा में चुनाव हुआ था। धमदाहा जो है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें हैं उनमें से एक है। पूर्णिया जिले में ही ये सीट पड़ती है। और जब पहली बार यहाँ चुनाव हुआ 1957 में, तो 2 विधायक चुने गए थे, एक सामान्य जाति से और एक जो है अनुसूचित जाति से चुने गए। भोला पासवान शास्त्री और लक्ष्मी नारायण सुधांशु जो है वो यहाँ के विधायक चुने गए। उसके बाद से आप देखिए तो यहाँ जो एक मुकाबला है वो कांग्रेस वर्सेस सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियों के बीच ही होता हुआ दिखा है। शुरुआती सालों में कांग्रेस का दबदबा दिखा है। इनफैक्ट जो पहले 4 विधायक धमदाहा के हुए वो कांग्रेस के ही हुए। 1957 से 1990 के बीच जो 10 विधायक चुने गए उसमें से 7 कांग्रेसी थे। अमरनाथ तिवारी जो हैं वो यहाँ के आखिरी कांग्रेसी विधायक जो हैं वो रहे। 1990 में वो चुनाव जीते थे, 85 में भी वो जीते थे। फिर जो एक दूसरा कालखंड आता है 1995 से 2020 के बीच में, यहाँ पर जो जनता नामधारी पार्टियां हैं वो आपस में ही लड़ने लगी। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच होने लगा और तब से जो 7 चुनाव हुए हैं वो सारे के सारे समाजवादी सोच वाली पार्टियों के पास ही रहे हैं। 2005 से 2015 को यदि आप छोड़ दें तो जेडीयू और आरजेडी का मुकाबला यहां देखने को मिलता है। 4 मुकाबला हुआ, उसमें 3 बार जेडीयू को कामयाबी मिली। एक राइवलरी भी यहां पर रही है लेसी सिंह और दिलीप कुमार यादव के बीच में। दोनों के बीच 5 मुकाबला अब तक हुआ है, जिसमें 4 बार लेसी सिंह कामयाब हुई हैं। हालांकि चूंकि ये पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है तो पप्पू यादव का भी यहां पर एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। कुल 17 विधायक धमदाहा ने अब तक चुने हैं। उसमें अगर आप देखें तो कांग्रेस से 7 विधायक हुए, जेडीयू यहां से 4 बार चुनाव जीतने में सफल रही, तो जनता पार्टी को 2 बार कामयाबी मिली, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, समता पार्टी और आरजेडी को
एक एक बार यहां से सफलता मिली है। अगर यहां से सर्वाधिक सफल उम्मीदवार की बात करें जिन्होंने धमदाहा का सबसे अधिक बार प्रतिनिधित्व किया है तो लेसी सिंह जो हैं उन्होंने 5 बार धमदाहा का प्रतिनिधित्व किया है। उसके अलावा लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं, उन्होंने 3 बार जो है यहां विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया धमदाहा का। अब अगर यहां के आखिरी 3 चुनाव को हम देखें तो 2010 में लेसी सिंह जेडीयू के टिकट पर ही चुनावी मैदान में थी और उनके सामने थे तब सिटिंग विधायक थे दिलीप कुमार यादव। 2005 के अक्टूबर के चुनाव में उन्होंने लेसी सिंह को शिकस्त दी थी। तो यहां पर जब मुकाबला हुआ तो 64,323 वोट लेसी सिंह को आए 44% और दिलीप कुमार यादव को आए 19,554 वोट 13.39% वोट और वो तीसरे स्थान पर पिछड़ गए। कांग्रेस ने यहां से इरशाद अहमद खान को टिकट दिया था जो कि 19,626 वोट लेकर आए, उनका मत प्रतिशत था 13.44%। तो MY के वोट जो हैं वो पूरी तरह से बट गए। लेकिन यहां पर JMM का भी कैंडिडेट था क्योंकि ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां अनुसूचित जनजाति के भी वोटर्स की संख्या ठीक ठाक है। तो JMM से पटवारी हांसदा थे 9,148 वोट 6.27% वोट उनको आए, वो चौथे स्थान पर रहे। फिर 2015 आता है, परिस्थितियां बदल चुकी थी, JDU RJD कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसे में चूंकि ये लेसी सिंह और JDU की परंपरागत सीट जैसी हो गई थी तो ये सीट लड़ने के लिए JDU को दी गई। तो नतीजा ये हुआ कि दिलीप कुमार यादव यहां से चुनाव नहीं लड़ सके। NDA से RLSP ने अपना प्रत्याशी दिया, शिवशंकर ठाकुर यहां पर चुनावी मैदान में उतरे। तब लेसी सिंह को 76,027 वोट आए, 40.15% वोट। तो शिवशंकर ठाकुर को आए 45,736 वोट, मतलब 24.15% वोट और JMM के जो कैंडिडेट थे वो 9वें स्थान पर जो है वो खिसक गए। फिर 2020 आता है, 2020 में परिस्थितियां फिर बदली। तो लेसी सिंह JDU सभी NDA फोल्डर का हिस्सा थे, JDU को ही ये सीट लड़ने के लिए दी गई। लेसी सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरी और उनके सामने जो एक यहां से उनके प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक हुआ करते हैं दिलीप कुमार यादव, वही प्रत्याशी थे और LJP ने योगेंद्र कुमार को यहां से चुनावी मैदान में उतारा क्योंकि 2020 में यह ट्रेंड था जहां जहां JDU वहां वहां LJP। लेसी सिंह को तब 97,057 वोट आए, 48.5% वोट और दिलीप कुमार यादव को आए 63,463 वोट, 31.71% वोट और LJP के योगेंद्र कुमार को आए 9,842 वोट, मतलब कि 4.72% वोट। तो ये जो आप आंकड़े देखते हैं इससे आप एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि लेसी सिंह को जो इन 3 चुनावों में वोट आए उसमें मत प्रतिशत के हिसाब से देखिए तो कब आए, जब वो महागठबंधन से उम्मीदवार थी। 2015 में उनको 40.15% वोट ही आए, जबकि तब JDU RJD कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन 2010 में जब वो NDA में थे तब उनको 44% वोट आया था। 2020 में जब वो NDA में थी तब उनको 48.5% वोट आया था और जबकि LJP ने 4.72% वोट काटा था तब उनको 48.5% वोट आया था। तो इसका मतलब यह है कि धमदाहा में जब JDU और BJP का गठबंधन होता है तो उसको ज्यादा समर्थन मिलता है। ये आंकड़े ये सजेस्ट कर रहे हैं। और दिलचस्प ये है कि जब पूर्णिया में लोकसभा का चुनाव हो रहा था और पप्पू यादव यहां से सांसद चुने गए तो यहां पर धमदाहा की अगर हम बात करें
तो यहां पर जेडीयू को ही बढ़त मिली। संतोष कुमार जो कि जेडीयू के प्रत्याशी थे, उन्होंने 50% से ज्यादा वोट लाए। तो अब आप देखिए 48.5% और एलजेपी के वोट को जब आप जोड़ते हैं तो वो 50% का आंकड़ा क्रॉस करता है। 15,455 वोटों से लीड करने में संतोष कुमार कामयाब हुए थे। पप्पू यादव को 42.77% वोट मिले थे और बीमा भारती को 2% के आसपास वोट आया था। तो टोटल महागठबंधन का वोट जो है वो पप्पू यादव की तरफ शिफ्ट हुआ था। अब अगर आप यहां पर यह देखें कि यहां जो जातीय समीकरण है वो क्या बताता है, यहां पर जो एससी वोटर्स हैं वो 16.68% हैं, जो एसटी वोटर्स हैं वो 7.22% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 19.8% हैं और यादव 10 से 11% हैं। तो एमओवाई का इक्वेशन 30 से 31% के आसपास पहुंचता है। तो एक अच्छा बेस वोट यहां पर आरजेडी का दिखता है। राजपूत यहां 4 से 5% हैं, जबकि लेसी सिंह खुद राजपूत हैं, लेकिन यहां राजपूत वोटर्स की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, 4 से 5%। भूमिहार 2 से 3%, ब्राह्मण 4.5 से 5.5%, मतलब सामान्य जाति के जो वोट हैं वो 11 से 13% हैं। कोयरी, कुर्मी, धानुक को अगर आप जोड़ लीजिए तो 12 से 13% के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता है। वैश्य 6.5 से 7% हैं। तो जो एनडीए को जो जातियां वोट करती हैं परंपरागत रूप से, उसका आंकड़ा भी 30 से 33% के आसपास ही पहुंचता है। मतलब आरजेडी और जेडीयू का बेस वोट आपको लगभग बराबर दिखेगा। लेकिन फिर यहां पर लेसी सिंह 40% से ज्यादा वोट हर बार ला रही हैं। एनडीए के साथ होने पर जो है वो 45% प्लस का वोट ला रही हैं। तो इसके पीछे वजह यह है कि अदर ओबीसी ईबीसी जो 13 से 15% हैं और एससी एसटी के जो वोट हैं यहां पर लगभग 24% दोनों को मिलाकर, तो ये आंकड़ा जो है 38 से 40% के आसपास का पहुंचता है अदर ओबीसी ईबीसी एससी और एसटी के वोट का। उसमें से बड़ा हिस्सा जो है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लेसी सिंह। और इसीलिए आरजेडी इस रणनीति पर इस बार काम कर रहा है कि एक जो ट्रेडिशनल राइवलरी चल रही है लेसी सिंह और दिलीप कुमार यादव के बीच में, इसको ब्रेक किया जाए। और एमओआई, चूंकि जो आप आरजेडी के वोट देखिए तो वही 30-31% के ही आसपास रहता है, जो कि उनका आधार वोट है। तो उनकी कोशिश है कि अब प्रत्याशी चुने वो तो उस जाति से चुने जो परंपरागत रूप से एनडीए को वोट करते हैं। और इसके लिए लवकुश वोट में सेंधमारी की तैयारी है, क्योंकि यह आंकड़ा 12% के आसपास है, क्योंकि आरजेडी को लगता है एमओआई तो उसके साथ इंटैक्ट रहेगा ही। और इसीलिए इस बार आप देखिएगा संभावित दावेदारों में निरंजन कुशवाहा का नाम आ रहा है सामने। इसके अलावा कैलाश कुशवाहा हैं, वो भी आरजेडी से दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि दिलीप यादव जो कि यहां से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं। तो क्या आरजेडी ये स्ट्रैटेजी बनाएगा, ये रणनीति बनाएगा कि वो कैंडिडेट कुशवाहा दे, ताकि यहां पर जो है एनडीए के परंपरागत वोटरों में सेंधमारी हो, और तभी उसके लिए संभावना जो है वो बनेगी। क्योंकि अगर 48% वोट है उसमें से 12% का डेंट लग जाए तो वो 36% के आसपास आ जाता है। और अगर मान लीजिए वोट बंटता भी है तो नेक टू नेक आ जाएगा। तो ये कोशिश आरजेडी की तरफ से हो सकती है। तो इसलिए इस बार धमदाहा का चुनाव जो है वो बहुत रोचक होगा। यहां लेसी सिंह को, जो कि मंत्री हैं नीतीश सरकार की, उनको घेरने की कोशिश आरजेडी की तरफ से हो रही है और इसके लिए रणनीति भी बन रही है। तो ये धमदाहा की जंग थी और इस बार बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। लेसी सिंह के लिए भी राहें इतनी आसान इस बार नहीं होने वाली हैं।